Dear students, today we study about the silent feature of different phyla in the animal kingdom. So first of all you have seen that the phylum Porifera have the level of organization is cellular level. Symmetry, various symmetry, that means they are asymmetrical, either radial or pentamerous symmetrical. Coelom absent, segmentation भी absent, digestive system नहीं होता इनमें, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, और सबसे बड़ी चीज़ है इनकी पहचान, इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है. कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट थ्रू विच दे गेट न्यूट्रिएंट्स और नरिशमेंट फ्रॉम द कैनाल सिस्टम ऑफ करंट वाटर. सेकेंड फाइला जो है वो सीलेंटेट्स है. सीलेंटेट्स में आप देखोगे थोड़ा सा पोरीफेरा से विकसित है. पोरीफेरा में सेलुलर लेवल था ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यू लेवल आ गया है. सिमेट्री जहाँ यहाँ एसिमेट्रिकल था, ये सीलेंटेट्स जो रहते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल रहते हैं. वहाँ की सीलोम सेगमेंटेशन एब्सेंट रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, और सबसे बड़ी पहचान इनकी नीडोब्लास्ट, यानी इनमें एक स्टिंगिंग ऑर्गन पाए जाते हैं. इस डंक जैसे छोटे छोटे शत्रु को चुभाकर ये उससे बचना भी जानते हैं और प्रे को खाने का काम भी करते हैं. इसके बाद अगला जो फाइलम है टीनोफोरा. ठीक है, ये पहला पोरीफेरा था, दूसरा सीलेंटेट्स, तीसरा जो है टीनोफोरा. टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री रेडियल है, बाकी सब ऑर्गन इनकम्प्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम सेगमेंटेशन, ठीक है, सीलोम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्योंकि ये बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है इसलिए इनमें अधिकतर सिस्टम जो है वो एब्सेंट रहते हैं. पहचान है कॉम्प्लेट पाई जाती हैं लोकोमोशन के लिए, और बायोलुमिनेशंस पाई जाती है, इनमें जुगनू के जैसे चमकते हैं समुद्र के अंदर. चौथा है हमारा फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस. ये थोड़ा सा विकसित है, इसमें टिश्यू से अब ऑर्गन बन गए. सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मेक द टिश्यू, मेक द ऑर्गन. और ऑर्गन सिस्टम सिमेट्री बायलेटरल रहती है, यानी इक्वल टू हाफ में इनको डिवाइड किया जा सकता है. सीलोम नहीं होती, सेगमेंटेशन भी नहीं होता, डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, और डिस्टिंग्विश फीचर क्या है, सकर्स पाए जाते हैं. क्योंकि अधिकतर इनमें क्या होता है, जो लीवर फ्लूक्स हैं या आपके फ्लैट वर्म्स हैं, इनमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसलिए सकर्स पाए जाते हैं. एस्केलमेंथिस में हम देखेंगे, एस्केलमेंथिस जो है वो एस्केरिस इसका एग्जाम्पल है. सिस्टम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सिमेट्री बायलेटरल है, स्यूडोसीलोम है. इनमें मीजोडर्म जो है मीजनकाइम के रूप में छोटे छोटे पाउच के रूप में प्रेजेंट रहती है. बाकी ऑर्गन इसमें एब्सेंट हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है. डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ये चूँकि ये भी पैरासाइटिक मोड है का न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए इनमें अधिकतर रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहते हैं. वर्म शेप्ड हैं, एलोंगेटेड हैं, और इसकी जो मेल रहता है वो थोड़ा सा उसकी टेल जो है मुड़ी हुई रहती है. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनिलिडा. एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. ठीक है, एनिलिडा मतलब अर्थवर्म, आप इस तरह से याद कीजिए इसको. ऑर्गन बन गए, देखिए पहले सेलुलर था, फिर टिश्यू हुआ, फिर ऑर्गन हुआ, अब ऑर्गन सिस्टम. सिमेट्री बायलेटरल है, सीलोमेट एनिमल है, यानी एक्टोडर्म, म्यूजोडर्म, एंडोडर्म तीनों प्रकार के इसमें सीलोम पाई जाती है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है. दैट मीन्स दे आर वेल डेवलप्ड. हाँ, एनिलिडा की बात कर रहे थे. एनिलिडा आर्थ्रोपोडा दोनों में ही आप देखेंगे लगभग सब चीज़ें एक सी हैं. केवल ये ध्यान रखिए एनिलिडा में रिंग पाई जाती हैं, और इसके कारण इनको ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ ये रिंग पाई जाती हैं. और जबकि आर्थ्रोपोडा में क्या है, ये जॉइंटेड लेग हैं. अपेंडिज जॉइंट, आर्थ्रो दैट मीन्स जॉइंटेड, पोडा दैट मीन्स लेग. तो एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है क्यूटिकल का. मोलस्का की बात करें, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल, सीलोमेट. हाँ, इनमें ये चीज़ है कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, बट मोलस्का की बात करें हम
तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है। मोलस्का देखिए आप ध्यान से, मोलस्का में सेगमेंटेशन एब्सेंट है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ है कि ऊपर तक ये आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में, ठीक है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहा, लेकिन बाद के ये जो मोलस्का इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में सेगमेंटेशन देखिए आप क्या हो गया, ये सेगमेंटेशन एब्सेंट हो गया। और जबकि इनके लार्वा जो रहते हैं ना, लार्वा ये पूरी तरह विकसित रहते हैं, इनमें सेगमेंटेशन भी होता है, सब चीज़ रहती है, ठीक है। तो ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है टिपिकल कि ऐसा क्यों हुआ कि छोटे ऑर्गेनिज्म में तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही हम हायर क्लास में आते जाते हैं तो सेगमेंटेशन एब्सेंट हो जाता है। लार्वा बहुत विकसित है, और जबकि एडल्ट जो है वो थोड़ा सा अनडेवलप्ड नेचर शो करता है। तो ये मोलस्का में सेगमेंटेशन एब्सेंट था, बाकी सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक्स्ट्रल स्केलेटन जो रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, CaCO3 का मजबूत खोल है, ठीक है। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा की बात करें, इकाइनोडर्म्स दैट मीन्स स्टारफिश। स्टारफिश जो हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कंप्लीट सीलोम पाई जाती है, इनमें भी सेगमेंटेशन एब्सेंट है। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। इनकी पहचान है वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसके द्वारा ये पानी की धारा के साथ आए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। अगले हेमिकॉर्डेटा, हेमी दैट मीन्स हाफ कॉर्डेटा, यानी इनकी लार्वल स्टेज में तो वर्टिब्रल कॉलम या कह सकते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल है, सीलोमेट है, इनमें भी सेगमेंटेशन एब्सेंट है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी प्रेजेंट हैं, वर्म लायक हैं, ठीक है। और फिर हम जब कॉर्डेटा की बात करते हैं, सबसे विकसित हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्रिकल, सीलोमेट है। अब इनमें सेगमेंटेशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। 3 पहचान है इनकी, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और एक और पहचान है दैट इज पोस्ट एनल टेल। तो ये कॉर्डेटा की पहचान है। तो ये एक तरह की आपने आज समरी देखी, ये समरी जो है आप सबको याद करना है, इसके ऊपर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।